हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी शिक्षालय। दिस इज संध्या विश्वकर्मा। जैसा कि आप सभी को पता है, एमए फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और हमें आगे के सेमेस्टर के लिए तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तो फर्स्ट सेमेस्टर तो बीत चुका है, हमें अगला सेमेस्टर यानी सेकंड सेमेस्टर की तैयारी करनी है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले हमारे सिलेबस के बारे में जानना होगा। तो चलिए आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे एमए हिंदी साहित्य सेकंड सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, पिछली बार हमने 6 पेपर दिए थे, जिसमें से पहला था प्राचीन तथा भक्तिकालीन हिंदी काव्य, रीतिकालीन हिंदी काव्य, हिंदी साहित्य का इतिहास आरंभ से रीतिकाल तक, हिंदी साहित्य का इतिहास भारतेंदु युग से आज तक, मीराबाई और मध्यकालीन हिंदी साहित्य। ये तो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर था। अब हम लोग सेकंड सेमेस्टर में आ चुके हैं, तो हमें इस सेमेस्टर में क्या क्या पढ़ना है उसका टाइटल है। पेपर 1 में हमें भारतीय काव्यशास्त्र, पेपर 2 में हमें पाश्चात्य काव्यशास्त्र, 3 में नाटक एवं अन्य गद्य विधाएँ, उसके बाद हिंदी कथा साहित्य। हिंदी कथा साहित्य के बाद हमें लखनऊ के हिंदी लेखक और कथाकार पढ़ना है और लखनऊ के कवि एवं नाटककार। हिंदी का सृजनात्मक साहित्य। पिछली बार हमने 6 पेपर दिए थे, अब की हमें 7 पेपर देने हैं। तो चलिए इसे विस्तार पूर्वक देख लेते हैं कि किस पेपर में कितनी यूनिट और क्या क्या पढ़ना है। तो ये है हमारा पहला पेपर। एमए हिंदी फर्स्ट सेमेस्टर में हमें जो पढ़ना है प्रथम प्रश्न पत्र में, उस पेपर का नाम है भारतीय काव्यशास्त्र। इसमें हमें इकाई 1 यानी यूनिट 1 में हमें पढ़ना है काव्य लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, काव्य की आत्मा। इकाई 2 में हमें पढ़ना है रस का स्वरूप, रस निष्पत्ति, साधारणीकरण, सहृदय की अवधारणा, अलंकार संप्रदाय का परिचय और अलंकारों का वर्गीकरण। इकाई 3 में हमें पढ़ना है रीति सिद्धांत, रीति परिचय, काव्य गुण, रीति वर्गीकरण, वक्रोक्ति सिद्धांत का परिचय, वर्गीकरण, वक्रोक्ति तथा अभिव्यंजनावाद। इकाई 4 में हमें पढ़ना है ध्वनि सिद्धांत, ध्वनि का स्वरूप, ध्वनि का वर्गीकरण, ध्वनि काव्य का महत्व और शब्द शक्तियाँ, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, जो कि 3 शब्द शक्ति हैं, हमें पढ़नी है और औचित्य सिद्धांत का परिचय, भेद तथा महत्व। इकाई 5 में हमें पढ़ना है हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास, रीतिकाल के प्रमुख आचार्य यानी केशवदास, भिखारीदास और हिंदी के प्रमुख आलोचक रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारी वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी एवं डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो ये हमारा हुआ पहला पेपर। इसमें हमें 5 इकाई पढ़नी है। आप लोगों ने देखा कि हमें क्या क्या पढ़ना है। आगे देख लेंगे अगला पेपर, जिसमें हमें पाश्चात्य काव्यशास्त्र पढ़ना है। इसमें पहली इकाई है प्लेटो के काव्य सिद्धांत, अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत, विरेचन सिद्धांत, लोंजाइनस की उदात्त अवधारणा। इकाई 2 में हमें वर्ड्सवर्थ की परिभाषा सिद्धांत, कालरिज की कल्पना सिद्धांत, मैथ्यू अर्नाल्ड के काव्य सिद्धांत। इकाई 3 में हमें पढ़ना है टीएस एलियट का निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत और वस्तुनिष्ठ समीकरण, आई ए रिचर्ड्स का मूल्य सिद्धांत एवं संप्रेषण सिद्धांत। इकाई 4 यानी यूनिट 4 में हमें पढ़ना है शास्त्रीयतावाद, स्वच्छंदतावाद, अभिव्यंजनावाद, मार्क्सवाद और मनोविश्लेषणवाद। इकाई 5 में पढ़ना है अस्तित्ववाद, नई समीक्षा, संरचनावाद, विखंडनवाद, आधुनिकता और उत्तराधुनिकता। ये तो रहा हमारा सेकंड पेपर, जिसमें भी हमें 5 इकाई ही पढ़नी है और आपने देखा कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए अगला पेपर देख लेते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। और अगर आप लोगों को इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए। चलिए आगे देख लेते हैं अगला पेपर। हमारे अगले पेपर का नाम है नाटक एवं अन्य गद्य विधाएँ। तो चलिए देख लेते हैं इसमें क्या क्या पढ़ना है। इकाई 1 यानी यूनिट 1 में हमें चिंतामणि भाग 1, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखी गई चिंतामणि भाग 1 तथा अशोक के फूल, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अशोक के फूल के निर्धारित निबंधों से व्याख्याएं, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी के
जो निबंध दिए गए हैं उन पर निर्धारित अंशों की व्याख्याएं करनी है। इकाई दो में हमें चंद्रगुप्त तथा पथ के साथी, चंद्रगुप्त के रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं तथा पथ के साथी की रचयिता महादेवी वर्मा जी हैं, और इनके पाठ से जो अंश दिए होंगे उनकी हमें व्याख्याएं करनी है। आगे देख लेते हैं इकाई तीन में चिंतामणि भाग 1 तथा अशोक के फूल पर आधारित आलोचनात्मक प्रश्न लिखने हैं। इकाई 4 में पढ़ना है चंद्रगुप्त तथा पथ के साथी पर आधारित आलोचनात्मक प्रश्न, यानी कि इन पर कुछ प्रश्न बनेंगे जिनके आंसर हमें देने होंगे। अगली यूनिट है इकाई 5 आवारा मसीहा तथा अन्या से अनन्या। आवारा मसीहा तो विष्णु प्रभाकर की है तथा अन्या से अनन्या किसकी रचना है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। इन पर आधारित आलोचनात्मक प्रश्न लिखने हैं। तो ये तो हमारा 3rd पेपर था। चलिए आगे देख लेते हैं 4th पेपर में क्या पढ़ना है। 4th पेपर थोड़ा बड़ा है, इसमें हम देखेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है। 4th पेपर का जो टाइटल है वो है हिंदी कथा साहित्य। हिंदी कथा साहित्य, इसमें हमें उपन्यास, कहानियाँ और कहानी संग्रह पढ़ना है। तो चलिए देख लेते हैं किसका किसका उपन्यास लगा है और किनकी किनकी कहानियाँ लगी हैं। तो सबसे पहला उपन्यास जो हमें पढ़ना है वो है गोदान। गोदान उपन्यास प्रेमचंद द्वारा लिखा गया। अगला है मैला आंचल। मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेण द्वारा लिखित एक बहुत ही अच्छा और आंचलिक उपन्यास है। अगला है बाणभट्ट की आत्मकथा। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया है। ये तीनों उपन्यास यूजीसी नेट के सिलेबस में भी लगे हुए हैं, तो अगर हम लोग एमए में इसे अच्छे से पढ़ेंगे तो ये हमें आगे भी बहुत काम देने वाला है, तो इसलिए इसे ज़रूर पढ़ेंगे, इसे स्किप नहीं करना है। आगे देख लेते हैं जो कहानियाँ लगी हैं। उसमें है उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई उसने कहा था। यह फ्लैशबैक पद्धति पर आधारित है। और अगली है ईदगाह जो कि प्रेमचंद की है। अगली है पुरस्कार, जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई पुरस्कार कहानी। और अगली है पर्दा जो कि यशपाल द्वारा लिखी गई है। ये चारों कहानियाँ बहुत अच्छी कहानियाँ हैं, इसे हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए। और ये सारी कहानियाँ हमें आगे भी काम देंगी क्योंकि यूजीसी नेट के सिलेबस में ये कहानियाँ भी संकलित हैं। तो चलिए देख लेते हैं अगला हमें क्या पढ़ना है। हिंदी कहानी संग्रह। हिंदी कहानी संग्रह जिसके संपादक हैं भीष्म साहनी। पहली कहानी संग्रह है लाल पान की बेगम जो कि फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखी गई है। अगली दोपहर का भोजन, अमरकांत, खोई हुई दिशाएं, कमलेश्वर, परिंदे, निर्मल वर्मा और त्रिशंकु मन्नू भंडारी। तथा आखिरी है वापसी जो कि उषा प्रियमवदा द्वारा लिखी गई है। इन सब की समरी मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दूंगी। अगर आप लोगों को वो सारी वीडियोस देखनी हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे इसके लिए बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं यूनिट वाइज इसमें क्या क्या पढ़ना है। यूनिट वाइज इसमें यूनिट 1 यानी इकाई 1 में हमें गोदान तथा मैला आंचल उपन्यास से व्याख्याएं पढ़नी है। इकाई 2 में हमें बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास से व्याख्या करनी है। इकाई 3 में गोदान तथा मैला आंचल उपन्यास पर आधारित आलोचनात्मक प्रश्न लिखने हैं। इकाई 4 में बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास तथा प्रथम 4 कहानियों पर आधारित आलोचनात्मक प्रश्न करने हैं। इकाई 5 यानी कि इकाई 5 में यूनिट 5 में हिंदी कहानी संग्रह पर आधारित आलोचनात्मक प्रश्न यानी कि ऊपर लगे हुए 6 कहानी संग्रह जो हैं उन पर आधारित आलोचनात्मक प्रश्न करने हैं हमें। तो चलिए ये तो हुई 4th पेपर की बात। आगे देख लेंगे अगला पेपर। अगले पेपर में हमें जो पढ़ना है उसका टाइटल है लखनऊ के हिंदी लेखक और कथाकार। इसमें चलिए देख लेते हैं क्या क्या पढ़ना है। इसमें हमें विभिन्न कवियों की रचनाएं पढ़नी हैं, जैसे कि अमृतलाल नागर का गदर के फूल, यशपाल का झूठा सच, कामता नाथ पिघलेगी बर्फ, श्री लाल शुक्ल राग दरबारी। अगला है कहानियाँ भगवती चरण वर्मा प्रयाश्चित, मुद्रा राक्षस, दिव्यगाह, शिवमूर्ति, कसाई बाड़ा। अगला है अखिलेश जल डमरू मध्य। तो इकाई यानी यूनिट वाइज चलिए देख लेते हैं इसमें क्या क्या पढ़ना है। इकाई 1 यानी खंड 1, 2, 3 से व्याख्याएं। खंड 1, 2, 3 का अर्थ है अमृतलाल नागर
और यशपाल तथा कामता नाथ की लिखी गई रचनाओं से व्याख्याएं 4-5 से व्याख्याएं, यानी कि श्रीलाल शुक्ल द्वारा रचित राग दरबारी तथा अन्य कहानियाँ जो हैं, यानी कि भगवती चरण वर्मा की प्रायश्चित, मुद्रा राक्षस, दिव्यदाह, शिवमूर्ति कसाईवाड़ा, अखिलेश जलडमरू मध्य से व्याख्याएं। अगली इकाई में यानी इकाई 3 में खंड 1 और 2 से दीर्घ प्रश्न, इकाई 4 में खंड 3 एवं 4 से दीर्घ प्रश्न, इकाई 5 में निर्धारित कहानियों पर आधारित दीर्घ प्रश्न। तो ये तो हुई हमारे इस पेपर की बात। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हमारे पेपर का नाम है लखनऊ के कवि एवं नाटककार। इसमें भी हमें 5 इकाइयाँ ही पढ़नी हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसका क्या पाठ्यक्रम है। इकाई 1 पहला है कुंवर नारायण। माध्यम समुद्र की मछली, जब आदमी नहीं रह पाता, लखनऊ, आजकल, कबीरदास और प्यार की भाषाएं। अगला है नरेश सक्सेना द्वारा लिखा गया गिरना, सुनो चारुशीला, एक वृक्ष बचा रहे, कंक्रीट, पार, ईश्वर की औकात। और अगला है मुद्रा राक्षस, तिलचट्टा नाटक। अगला सुशील कुमार सिंह द्वारा लिखा गया सिंहासन खाली है। अगला लखनऊ के नाट्य कर्म परंपरा एवं प्रमुख नाट्यकर्मी उर्मिला थपलियाल और राकेश सूर्यमोहन कुलश्रेष्ठ आदि। चलिए यूनिट वाइज देख लेते हैं कि क्या पढ़ना है। इकाई 1 में खंड 1 एवं 2 से व्याख्याएं, इकाई 2 में खंड 3 एवं 4 से व्याख्याएं, इकाई 2 में 3 एवं 4 से व्याख्याएं, इकाई 3 में खंड 1 एवं 2 पर आधारित दीर्घ प्रश्न, इकाई 4 में 3 एवं 4 पर आधारित दीर्घ प्रश्न, इकाई 5 में खंड 5 पर आधारित। इकाई 5 में हमें पढ़ना है खंड 5 पर आधारित आलोचना। खंड 5 में हमें 5 पर आधारित इकाई 5 में हमें खंड 5 पर आधारित दीर्घ प्रश्न पढ़ने हैं। तो चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न पत्र। अगले प्रश्न पत्र का नाम है हिंदी का सृजनात्मक साहित्य। इसमें हमें 5 यूनिट पढ़ने हैं। तो चलिए देख लेते हैं 5 यूनिट में क्या क्या पढ़ना है। इकाई 1 यानी यूनिट 1 में हमें यानी कि यूनिट 1 में हिंदी काव्य, प्रसाद की बीती विभावरी जागरी, निराला की तोड़ती पत्थर, अज्ञेय की मैंने आहुति बनकर देखा, नागार्जुन का अकाल और उसके बाद सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का तुम्हारे साथ रहकर और दुष्यंत कुमार की हो गई है पीर पर्वत सी। इकाई 2 में हमें क्या पढ़ना है हिंदी कहानी में प्रेमचंद का बड़े भाई साहब, प्रसाद जी का आकाशदीप, यशपाल जी की पर्दा, भीष्म साहनी की चीफ की दावत, अमरकांत का दोपहर का भोजन, उषा प्रियमवदा का वापसी, काशीनाथ सिंह का अपना रास्ता लो बाबा। तो इकाई 3 में हमें क्या पढ़ना है देख लेते हैं हिंदी निबंध में चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कछुआ धर्म, बालमुकुंद गुप्त के पीछे मत फेंकिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाखून क्यों बढ़ते हैं, विनोबा भावे जी का जीवन और शिक्षण, महादेवी वर्मा का नारी का अभिशाप, प्रेमचंद जी का महाजनी सभ्यता। आगे देख लेते हैं इकाई 4 में क्या पढ़ना है। इकाई 4 में हिंदी गद्य विधाएं पढ़नी है। हरिशंकर परसाई जी की ठिठुरता हुआ गणतंत्र, अज्ञेय जी का बहता पानी निर्मला और रेणु जी का कुत्ते की आवाज़, जगदीश चंद्र माथुर का भोर का तारा और महादेवी वर्मा कृत गिल्लू तुलसीराम कृत चले बुद्ध की ओर। और इकाई 5 में हमें क्या पढ़ना है हिंदी उपन्यास। इसमें हमें प्रेमचंद जी का निर्मला उपन्यास पढ़ना है। तो ये था हमारा आखिरी यानी लास्ट पेपर। आई होप आप लोगों को सिलेबस अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई डाउट रह गया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।